हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों के इस मौसम में लजीज खाने का तो कहना ही क्या। और जब हम बात करते हैं मेथी की और वो भी अपने घर में उगाए हुए मेथी की, तो ऐसे में तो दोस्तों खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आइए आज सीखते हैं कि आज आप अपने घर के जो किचन में मेथी होते हैं उससे किस तरीके से कंटेनर में या गमलों में मेथी उगा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आज के वीडियो से आप काफ़ी अच्छी तरीके से मेथी उगाना सीख जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों इस तरह की जो मेथी आपके किचन में होती है उसको आपको थोड़ा सा लेना है। इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट से कोई भी बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से किचन में जो मेथी होती है उसी को पानी में भिगो लीजिए और इसको 24 घंटे के लिए आपको भिगोना है। और 24 घंटे में ये काफ़ी नरम भी हो जाएगी, क्योंकि मेथी काफ़ी हार्ड होती है और फूल करके थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम 24 घंटे के लिए इसको भिगो करके रख देंगे। दोस्तों, आपने पहले भी कई बार इसी तरीके से धनिया भी लगाया होगा और मेथी भी इसी तरीके से लगाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे और भी बीज होते हैं जो कि भिगो करके हमें लगाना होता है। और ख़ास तौर से जो हार्ड होते हैं बीज, उनको भिगोने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसकी मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को आपको सुखा लेना है और सुखाने के बाद उसको जो है इस तरह से छन्नी का यूज़ करके आप उसको छान लेंगे। तो इससे जो भी कीड़े मकोड़े हैं या ढेले वगैरह हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे। दोस्तों, ये नीम के पत्तों को सुखा करके मैंने उसका चूरा बना लिया था। और उसके बाद ये जो है कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, तो हमें जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने मिट्टी में मिलाने के लिए। इसके अलावा NPK को भी हम थोड़ा सा मिला सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो आप केवल गोबर की खाद या जो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है उससे भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा जो मस्टर्ड केक पाउडर है, यानी कि जो सरसों की खली का पाउडर है, उसको भी आप अपनी मिट्टी में थोड़ा सा मिला सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर पौधों के लिए जो है हम रेत, मिट्टी और कंपोस्ट बराबर मात्रा में यूज़ करते हैं और इसको बराबर मात्रा में लेकर के इसको मिक्स करते हैं। और एक गमले के लिए जो है आप 1 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर का यूज़ करें और थोड़ा सा आप आधा चम्मच DAP भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आधी मुट्ठी जो नीम खली है या तो नीम के पत्तों का जो चूरा है वो आप ले सकते हैं और अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप मिट्टी बनाएंगे तो आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी बनेगी और उस मिट्टी में आप अपने बीजों को लगा सकते हैं। ये 1 दिन के बाद जो मेथी मैंने भिगो करके रखा था वो तैयार है और उसको अब जो है मुझे लगाना है। लेकिन उससे पहले जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं छन्नी की मदद से छान करके अलग कर लूँगा और उसके बाद इन बीजों को अपने हाथों से एक एक करके धीरे धीरे 1 2 लगाता जाऊँगा, जिससे कि थोड़ी थोड़ी दूर बाद जो है हमारा बीज बराबर मात्रा में गिरे। दोस्तों, जो मिट्टी है इस तरह की, इसको तुरंत तैयार करके और तुरंत नहीं लगाना चाहिए। आप कोई भी पेड़ पौधे लगाए तो उसके लिए कोशिश करें कि आपकी मिट्टी जो है 10-15 दिन पहले बनी हुई हो। अगर 10 दिन के बाद आप कभी भी लगाते हैं उस मिट्टी को 1 महीने 2 महीने बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप मिट्टी को पहले से तैयार करके रख दें और भले ही वो आपकी मिट्टी काफ़ी पुरानी हो जाए, तैयार हो करके 1-2 महीने बीत जाए, फिर भी ऐसे में जो है आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। और अगर आप तुरंत से मिट्टी बना करके लगाते हैं तो कई बार इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मस्टर्ड केक का जो पाउडर है या आपने अगर कोई रासायनिक खाद जैसे NPK या DAP मिलाया है तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कई बार हमें जो है इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है और पौधे सड़ जाते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी ऊपर से छिड़कने के लिए। तो इस तरीके से कंटेनर में पहले से तैयार किया हुआ जो मिट्टी है वो मैंने भर लिया है
और इसको भर करके जो है मैंने 10 दिन तक रख दिया था। और जब मैंने इसमें कंटेनर में मिट्टी को भरा था तब इसमें थोड़ा पानी भी मैंने डाल दिया था, ताकि इसमें जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से जो है 10 दिन के बाद, अब मिट्टी सूखने के बाद उसमें जो भी ढेले वगैरह थोड़े बहुत बने थे उसको भी मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद इन बीजों को इस तरीके से आप एक दो करके पूरे कंटेनर में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए कि बीजों में लगभग बराबर दूरी रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बीज जो है थोड़े गीले हैं तो कई बार हाथ में चिपके हुए भी होते हैं, तो ध्यान से आप लगाइएगा। और देखिए मैंने की है कि बराबर इस तरह से बीज जो है आ जाए। और कहीं आपको अगर कम बीज लगे तो थोड़ा सा इधर उधर से लेकर के आप उस जगह पर भी बीज को रख सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना है इस तरह के काम को अगर आप अपने बच्चों को साथ में लेकर के करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बच्चों को भी नेचर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और कई बार जो बातें वो किताबों में केवल पढ़कर ही रह जाती हैं, उनको प्रैक्टिकल खुद अपने हाथों से करेंगे और करता हुआ देखेंगे तो उनके भी नॉलेज में वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो है प्रकृति से भी जुड़े हुए रहेंगे। तो इस तरीके से जो है बीजों को लगा करके ऊपर से इसको आप छिड़क सकते हैं। और अगर आपका कंपोस्ट ज़्यादा गीला महसूस होता है तो थोड़ा सा मिट्टी आप उसमें मिला लें और उस मिट्टी को मिलाने के बाद फिर सूखा हो जाएगा और उसको फिर आपको बिखेरने में आसानी रहेगी। तो ऊपर हल्की हल्की परत आपको इस तरह से देनी है केवल, जिससे हमारा जो बीज है वो किसी प्रकार से थोड़ा ढक जाए। इसके बाद दोस्तों स्प्रे की हेल्प से हल्के हल्के आप इसमें पानी को इस तरह से छिड़क दें। आप प्रेशर से पानी ज़्यादा ना दें ताकि बीज जो है इसमें बाहर निकल करके ना आ जाए। तो इस तरह से हल्के हल्के आप पानी दें। और अगर इस तरह का स्प्रे बॉटल ना हो तो आप कोई भी बॉटल लेकर के और उसके ढक्कन में छेद करके कुछ जो है उससे जो है पानी धीरे धीरे दे सकते हैं और उससे जो है आपके बीज बाहर नहीं आएंगे। और दोस्तों फिर भी अगर कोई बीज इस तरीके से बाहर निकल आता है तो आप हल्के हल्के मिट्टी को जो है उसके ऊपर इस तरीके से डाल दें ताकि बीज जो है आपका मिट्टी के अंदर ही रहे। तो इससे जो है बीज में अंकुरण अच्छे से होगा। और दोस्तों ये उसके 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और 3 दिन में देखिए दोस्तों किस तरीके से जो पौधे हैं वो थोड़े से और बड़े हो गए हैं। और दोस्तों ये 5वें दिन में देखिए कि किस तरीके से थोड़े पौधे और भी बड़े हो गए हैं। और इसके बाद जो है अगले दिन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद 8वें दिन में हमारे पौधों की क्या स्थिति है और वो किस तरीके से थोड़े बड़े हो गए हैं और एक आध घास भी जो है कहीं कहीं उगने लगी है। दोस्तों जो है इसको मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सका कि और बड़ा करूं और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाऊं, इतना सब्र मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करूं इस वीडियो को, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतनी जल्दी में बनाया। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 कंटेनर में मैंने मेथी को लगा रखा है और दोनों में ही अच्छी ग्रोथ है और ये पौधे जो है जल्दी अब बढ़ने लग जाएंगे। और इनके अलावा मैंने दोस्तों जो है कुछ राई जो हम साग खाते हैं वो भी इसी तरह के कंटेनर में लगा रखा है और उसी दिन मैंने लगाया था। तो उसकी भी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए राई जो है काफ़ी घना उगा है और मुझे बीच बीच में से इसमें से पौधे भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि दोस्तों इसके जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े बड़े और चौड़े होते हैं। तो इस तरह से 2 कंटेनर में मैंने राई भी लगा दिया था और दोनों ही कंटेनर में देखिए किस तरीके से राई पूरी तरीके से भर चुका। उम्मीद है दोस्तों आप अपने घर में मेथी और राई दोनों ही साग लगाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।